कोई दाम नहीं बढ़े हैं। लौकी 25-30 रुपये किलो बिक रही है। अब पैदावार नहीं होगी तो दाम तो बढ़ेंगे ही। 15 दिन पहले जो बारिश हुई है उससे क्षतिग्रस्त होने के कारण तो सब्जी का उत्पादन खत्म हो गया था। फिर सब्जी अपने ही दामों में आ गई। एक कहने में टमाटर के रेट बढ़े हैं। ये भी नासिक का आ रहा है, यहाँ पहाड़ का खत्म हो गया और कोई सब्जी महंगी नहीं है। 30-40-50 रुपये के ऊपर कोई सब्जियाँ नहीं इसके। 120 रुपये का रिफाइंड आज 155 रुपये का दिया जा रहा है। तेल सरसों इतना महंगा है, दालें इतनी महंगी है। हम आदमी गरीब आदमी क्या खाएंगे, क्या अपना परिवार चलाएंगे। हमें सरकार से ये उम्मीद है कि क्या कहते हैं राशन पे ध्यान दिया जाए। हम लोग महंगा लाते हैं, हम लोग महंगा बेचते हैं, हम लोगों को सस्ता मिलता है, हम लोग सस्ता बेचते हैं। जैसे बीच में टमाटर 200 पार चला गया था, तो क्या लगता है इस बार भी टमाटर जो है बढ़ेगा या घटेगा? नहीं जाएगा। ये बीच में सब्जियाँ भी बारिश नहीं हुई थी, इससे फसल रुक गई थी, फल फूल रुके थे, बारिश रुक गई, सब्जी आ गई, सब्जी के रेट सही है। वही कारण है, मतलब मीट उट नहीं खाते, इस चक्कर में या सब्जी महंगी होंगी रहती है और कम भी आ रही है इस टाइम सब्जी। जैसे खबरें आ रही है कि जैसे जब से अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है सब्जियों के दाम में जो है उछाल आने लगा। नहीं, अब रेट डाउन हो गया है। लौकी 20 हो गई है, भिंडी भी 30 हो गई है, अब खीरा 40 बिकने लगा है, तुरई भी 30 हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम हल्द्वानी के सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। दरअसल लगातार खबर सामने आ रही है कि जो सब्जी के दाम हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आ रहा है, जिससे आम जनता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, त्योहारों का सीज़न शुरू हुआ है, इस बीच देखा जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं वो बढ़ गए हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए आज हम सब्जी मंडी में पहुँचे और यहाँ के व्यापारियों से पूछेंगे कि क्या असल में जो सब्जी के दाम वो बढ़े हैं या घटे हैं या क्या है, पूरा मामला आज हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे अक्टूबर का महीना जब से शुरू हुआ है, सुनने में आ रहा है जो सब्जियों के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसमें डाउन हो गए। जैसे सब्जियों के भी रेट क्या चल रहा है? लौकी 20 है, खीरा 30 है, तुरई 30। गोभी के क्या रेट? गोभी 60-70 रुपये बिक रही है। जैसे खबर आ रही है कि गोभी जो है अभी 100 पार हो गई थी, पहले हो गई थी, अब नहीं है, बारिश के चक्कर में हो गई थी। अभी फिलहाल सब्जी के रेट कम है। नॉर्मली 70 रुपये बिक रही है, 80 रुपये। तो 70-80 अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो क्या कहते हैं आम लोग हैं उनके लिए 70-80 रुपये कम तो नहीं है। आम लोगों के लिए तो 20 रुपये भी महंगी है, जैसा आएगी ऐसे बिकेगी। आम लोगों के लिए तो 20 रुपये भी महंगी है। क्यों? धन्यवाद। हम उन्हें 20 भी बताएंगे तो बोलेंगे 10 लगा लो। जैसे सब्जी के रेट बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या कारण है कि जो जैसे ज़्यादातर देखा जाता है नवरात्रियों में सब्जी के रेट बढ़ जाते हैं? सब्जी के रेट तो नवरात्रि में और डाउन होते हैं। कौन कह रहा है? नहीं, जैसे नवरात्रि में सब लोग मांसाहारी खाना छोड़ देते हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं, तो जो सब्जियों के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। शाकाहारी कौन सा खा रहे हैं तो बताओ। सही से बता, सही से। ये कौन सा खा रहे हैं? देखो इस टाइम से एक मैन कद्दू, एक लौकी, एक खीरा, बस। बाकी ना करेला खाते हैं, गोभी भी बहुत कम लोग खाते हैं। 3 आइटम में। ठीक है, धन्यवाद। खीरा महंगा है इस टाइम। नमस्कार सर। नमस्कार। आजकल सब्जियों के रेट जो है कैसे चल रहे हैं? अब तो डाउन हो गए, अब सही है। जैसे खबरें आ रही है कि जैसे जब से अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है सब्जियों के दाम में जो है उछाल आने लगी है। नहीं, अब रेट डाउन हो गया है। लौकी 20 हो गई है, भिंडी भी 30 हो गई है, अब खीरा 40 बिकने लगा है, तुरई भी 30 हो गई है। 10-10 रुपये लगभग घटने लगे हैं सब। अगर देखा जाए तो अभी जब सबसे ज़्यादा दाम पे कौन सी सब्जी बिक रही है? अभी गोभी ज़्यादा है, कितने रुपए किलो है? 120 रुपये के जी। जी, क्या लगता है, मतलब जैसे अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है तो सब्जी मतलब हो जाएगा, गोभी आ जाएगी ना। नहीं, उसकी वजह से थोड़ा सब्जी महंगी है। मतलब गोभी का भी नया स्टॉक नहीं आया इसलिए गोभी महंगी। हाँ, इसीलिए महंगी है। पहाड़ की गोभी आ रही है, महंगी आ रही है। यहाँ पे प्लेन की आ जाएगी तो सस्ती हो जाएगी। अब आने वाली है, 8-10 दिन में आ जाएगी। कार सर, जैसे अभी भिंडी और बीन के रेट क्या चल रहे हैं? बीन 60 रुपये किलो है, भिंडी 30 रुपये किलो है। नवरात्रों के टाइम पे देखा जाता है ज़्यादातर सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, आप सही है, रेट ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है जी। जैसे देखा जा रहा है गोभी कहीं ना कहीं 100 पार पहुंच गई है, टमाटर भी 80 पार चल रहा है। ये इस टाइम कम आ रही सब्जी, उसकी वजह से सस्ती महंगी हो जा रही। ये तो बाकी सब्जी सस्ती है सब। तो ये सब्जी महंगी होने का कारण ये स्टॉक करना हुआ है या क्या कहते हैं बारिश के वजह से? कमी आती है सब्जी, इस टाइम कम होती है। जो चीज़ ज़्यादा आएगी वो मिलेगी ज़्यादा। अब भिंडी है, जैसे बीन है, या सब मद्दी है, 60 रुपये किलो, 30 रुपये किलो है। सर सब्जी के दाम जैसे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है तो सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, तो जैसे नवरात्रि चल रही हैं तो लोग जब मांस खाना छोड़ देते हैं, तो सब्जी के दाम बढ़ने का ये कारण है या स्टॉक करते हैं वो कारण? नहीं, वही कारण है, मतलब मीट उट नहीं खाते, इस चक्कर में या सब्जी महंगी होंगी रहती है और कम भी आ रही है इस टाइम सब्जी। पहाड़ के आइटम भी महंगे हैं, ये भिंडी विंडी बस ये आइटम सस्ते हैं लोकल के जो है, बाकी तो सब महंगी आइटम है। तो जैसे नवरात्रों के टाइम ही सब्जियों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये मतलब किसके द्वारा? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दाम नहीं बढ़ाए जाते हैं। सब्जी भी कम आ रही है ना इस टाइम, पहाड़ की सब्जी खत्म हो चुकी है बारिश के चक्कर में। जो प्लेन्स की आती है थोड़ी बहुत आ रही है, वही महंगी है,
ये बस और तो क्या लगता है कि ये सब्जी जो के दाम है वो कब तक कम होंगे? अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है। अभी तो सब्जी कम ही आ रही है, कुछ पता नहीं है। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं और भी बढ़ सकते हैं। मतलब अभी जो दाम है वो और बढ़ भी सकते हैं, कोई इसका अनुमान नहीं है। इसका अनुमान कोई नहीं है। सर अभी सब्जी के रेट जो है कैसे चल रहे हैं? बढ़, जैसे सुनने में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। नहीं, अब तो बहुत बढ़िया रेट है। मंदी हो रही है सब्जी, सारी सब्जी सस्ती है। तो अभी सब्जियों के रेट जैसे यहाँ गोभी है, गोभी कितने रुपए किलो चल रही है? वो तो 80 है, 60 है, 50 है, हर भाव है। जैसे वो भी वैसा भाव है। जैसे सुनने में आ रहा है गोभी जो है 100 पार कर चुकी है, तो ये रेट कम। ऐसा कुछ नहीं, बीच में थी, महंगी थी, इस वजह से अभी तो बारिश जो हो गई थी उससे ख़राब हो गई थी। अब अच्छी फसल आ रही है तो सस्ती हो रही है सब्जी। जो ये सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं इसका कारण क्या है? नवरात्र इसका कारण है या जो लोग बीच में स्टॉक कर लेते हैं सब्जी को वो कारण? नहीं, ये बीच में सब्जी अभी बारिश नहीं हुई थी, इससे फसल रुक गई थी, फल फूल रुक गए थे। अब बारिश रुक गई, सब्जी आ गई, सब्जी की रेट सही है। तो क्या लगता है मतलब अब सब्जी जो है नॉर्मल रेट में बिकने लगी? अब नॉर्मल ही रहेगी सब्जी, महंगी नहीं होगी। नमस्कार सर, नमस्कार। टमाटर के क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर 80 रुपये के जी हो रहा। जैसे बीच में टमाटर 200 पार चला गया था, तो क्या लगता है इस बार भी टमाटर जो है बढ़ेगा या घटेगा? नहीं जाएगा। बरसात होती है, कहीं का वो टमाटर नहीं होता है ना पैदा, तो केवल पहाड़ों में होता है। पहाड़ों की खेती छोटी होती है, तो इस कारण जो है महंगाई बढ़ जाती है, सब जगह सप्लाई होती है। आजकल तो काफ़ी टमाटर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी बारिश हो रही है। नासिक से आ रहा है आजकल, केवल वहीं होता है इस समय, और कहीं नहीं होता है। तो आप जैसे सारी सब्जी लेते हैं या टमाटर लेते हैं, वो किसान के द्वारा या कहाँ किसके थ्रू आपके पास सब्जी भारत से लेते हैं, वहाँ से सप्लाई होता है, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, मंडी आती है, बड़ी मंडी, वहाँ से लेते हैं हम लोग। जैसे अभी नवरात्रों का भी समय चल रहा है, तो इस समय लोग मांस नहीं खाते हैं, तो सब्जी ज़्यादातर खरीदते हैं। तो ऐसे में महंगी सब्जी हो रही है, तो लोग मतलब सब्जी ज़्यादा क्या किस तरीके से खरीद रहे हैं? आपकी बिक्री कैसी चल रही है? यही है कि 1 केजी लेने वाला 2 केजी लेने वाला आधा केजी ले रहा है। बिक्री तो हो ही रही है, और खाने वालों को भी खाने। मतलब लोगों ने जो है मतलब कहते हैं अपनी कम कर दी है, मतलब कम सब्जी ले रहे हैं। सेल, हाँ सेल कम कर दी है। हम लोगों की सेल भी कम हो रही है, फिर उनको भी जो है आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन कम में गुजारा करते हैं। महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ 60, 70, 80 रुपये केजी है, तो हर इंसान के पास बजट नहीं हो पाता है ना। टमाटर की बिक्री कैसी चल रही है? टमाटर की बिक्री ठीक है। टमाटर तो हर चीज़ में डलता ही है। टमाटर जैसे कि बहुत ज़रूरी है, तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल। टमाटर की और अच्छी सेल है, मतलब पहले ही जैसी है। बस ये है कि महंगाई है, हर इंसान ले लेता इसके दाम बढ़े हैं, उससे अभी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। 1 केजी लेने वाला आधा केजी लेता है, भाई ये होता है। और चीज़ें महंगी हैं, हम लोग महंगा लाते हैं, हम लोग महंगा बेचते हैं, हम लोगों को सस्ता मिलता है, हम लोग सस्ता बेचते हैं, यही होता है। मतलब जैसे मंडी के रेट चलते हैं वैसे उस हिसाब से, क्योंकि आप लोग को भी लाने में जो है पैसे लगते हैं सब्जी लाने में, इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमें भी ज़्यादा पैसे महंगाई देने पड़ रहे हैं ना वहाँ पर, तो यहाँ पर महंगा कर दिया। वहाँ सस्ता होता तो यहाँ सस्ता होता। हर किसी को सब्जी मिल नहीं पाती है, हर दुकानदार शॉप वालों को नहीं मिल पाती है सब्जी, जो जल्दी जाता है उसी को मिलती है। ये कम आ रही है। क्या लगता है ये जो सब्जी के दाम है वो कब तक नॉर्मल हो पाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, कब तक? 1-1.5 महीने में हो जाएंगे, 1 महीने में हो जाएंगे। मतलब त्योहार खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही लगता है? यहाँ की लोकल की सब्जियाँ चल जाएंगी ना, अपनी हल्द्वानी की गोला पार, इधर कोटा बाग, काला ढूंगी, चकलवा, बेल पड़ाव, यहाँ की सब्जियाँ आने लगती हैं। टमाटर भी आने लगता है गोला पार का, तो डाउन हो जाता है रेट। इस समय कहीं पर होता नहीं है ना, कारण यही है बस। नमस्कार मैम। नमस्कार। सब्जियों के दाम कैसे चल रहे हैं? बढ़ गए हैं या कम हो गए? अरे बढ़ते भी हैं और क्या नाम है घटते भी हैं। इस समय कैसे चल रहे हैं? इस समय तो खैर बड़े हुए ही लग रहे हैं। बढ़े हुए लग रहे हैं। तो जैसे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, तो इससे घर पर कैसा असर पड़ रहा है? अरे बहुत कुछ पड़ता है, अगर रोटेशन ही खराब हो जाता है बिल्कुल ही। जैसे नवरात्रियों के टाइम पे देखा जाता है सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग मांस खाना छोड़ देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगी, अब यही खाएंगे खाना, मांस नहीं खाएंगे तो ये फिर बढ़ेंगे रेट। आलू के भी भाव बढ़ रहे हैं, टमाटर, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। जैसे टमाटर देखा जा रहा है 100 पार करने वाला है, तो अब क्या लगता है जैसे एक बार बीच में टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो क्या लगता है अभी भी ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा नवरात्रियों में? पहले आप ये बताइए। मिर्च भी देखो, जैसे आजकल देखने में आ रहा है जो सब्जियों के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस पर क्या? कोई दाम नहीं बढ़ा है। लौकी 25-30 रुपये किलो बिक रही है। अब पैदावार नहीं होगी तो दाम तो बढ़ेंगे ही। 15 दिन पहले जो बारिश हुई है उससे क्षतिग्रस्त होने के कारण तो सब्जी का उत्पादन खत्म हो गया था। फिर सब्जी अपने ही दामों में आ गई। एक कहने में टमाटर के रेट बढ़े हैं, ये भी नासिक का आ रहा है, यहाँ पहाड़ियाँ खत्म हो गई है। और कोई सब्जी महंगी नहीं है, 30, 40, 50 रुपये के ऊपर कोई सब्जियाँ नहीं इस टाइम। जैसे गौला पार से भी सब्जी आती थी और गौला पार का पुल टूट गया है। पार तो कुछ नहीं आती। गोला पार में कोई सब्जी आजकल होती नहीं। अब टमाटर होगा दिसंबर के महीने से टमाटर होगा। गोला पार में सब्जियाँ कुछ नहीं होती, खाली टमाटर और प्याज की खेती होती है।
तो जैसे अब वहाँ से भी सब जैसे पुल टूटा है तो उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। ना ना पुल तो क्या मतलब, जब माल ही नहीं आता पुल तो क्या करना। जब सब्जी ही नहीं हो रही है इस समय, मतलब वहाँ सब्जी ही नहीं हो रही। हाँ, वहाँ सब्जी नहीं होती। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे अभी सब्जियों के दाम जो हैं बढ़े हैं या घटे हैं, क्या कहना है आपका? अभी तो ठीक है, मतलब 20 रुपए। मतलब सब्जी के दाम घटे हुए दिख रहे हैं। हाँ जी। जैसे आए दिन खबर आ रही है कि जैसे जब से अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, नवरात्रि शुरू हुए हैं, तो सब्जी के दाम बढ़ गए। हाँ 80 रुपए किलो टमाटर चले गया, गरीब कैसे खाएगा बेचारा जो है। मतलब किसी किसी चीज़ों में जैसे टमाटर हो गए, गोभी हो गए, ये सब चीज़ें। हाँ जी, इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जैसे टमाटर जो है बहुत उपयोगी होता है, हर सब्जी में डलता ही डलता है, तो इसमें घर में जो किचन में है क्या असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ा, ना किसी चीज़ में डाल पा रहे हैं, ना कोई वो बिना उसके, ना लहसुन प्याज खाना है आजकल। हाँ जी, इस वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है इन चीज़ों में। नमस्कार सर, जैसे लगातार महंगाई जो बढ़ रही है इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है सब्जी को छोड़ के राशन में ध्यान करिए। 120 रुपए का रिफाइंड आज 155 रुपए का दिया जा रहा है। तेल सरसों इतना महंगा है, दालें इतनी महंगी है। हम आदमी, गरीब आदमी क्या खाएंगे, क्या अपना परिवार चलाएंगे? हमें सरकार से ये उम्मीद है कि क्या कहते हैं राशन पे ध्यान दिया जाए, कि क्या कहते हैं लोगों के इतने गोदाम भरे पड़े हैं, उसमें ध्यान करा जाए कि क्या कहते हैं आम जनता को भी थोड़ा देखा जाए कि उसको भी जो है 2 पैसे बचा के आगे बच्चों की फीस देनी है, स्कूल की बहुत काम होते हैं, और वो सब पूरा राशन में ही दे देंगे तो और कार्य क्या करेंगे? हमारा यही कहना है, थोड़ा राशन में ध्यान करिए, थोड़ा तेल रिफाइंड डालें, थोड़ा कम करिए। जैसे लगातार दालों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तेलों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले क्यों रहे। बढ़ रहे हैं ये आप हमें जनता को दिखाइए कि ये रेट है क्यों बढ़ रहे हैं। थोड़ा जनता को भी तो पता चले कि ये रेट क्यों बढ़ रहे हैं, बताइए। जनता तो ये जान नहीं रही है, जो पैसे मांगते हैं दुकान वाले वो पैसे देती है। तो जनता तो पूछ रही है ना उनसे, दुकान वाले कह रहे हैं ऊपर से महंगा आ रहा है। अरे ऊपर से किधर से महंगा आ रहा है, हमें तो दिखाएं, लिस्ट दिखाएं। सामने ये आता है कि किसान जो है हमेशा हर चीज में मरता है, उसको पैसे मिलते नहीं है, लेकिन अगर वही मार्केट में देखा जाता है तो चीजें महंगी होते जा रही है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा कहाँ रहा है, वो हमें जनता को दिखाएं ना। किसान तो वहाँ से इतना सस्ता दे रहा है और यहाँ इतना जो है महंगा दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार से कि थोड़ा जो है राशन पे ध्यान करिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने तमाम व्यापारियों की बात सुनी, कुछ का कहना है कि जो सब्जी के रेट है वो बढ़ गए हैं, वहीं कुछों का कहना है कि जो सब्जी के रेट हैं वो कम हो गए हैं। फिलहाल पहले से तो जो सब्जी के रेट हैं कम हो गए हैं, वहीं टमाटर और जो गोभी में है जो उछाल देखा जा रहा है, क्योंकि जो है सब्जियां अभी इस समय यहाँ पहाड़ों से नहीं आ रही है बल्कि दूर दूर से आ रही है। उनका कहना है कि जब पहाड़ों से सब्जियाँ आने लग जाएंगी तो वापस जो है सब्जी पहले की तरह नॉर्मल दामों में बिकने लगेगी। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें News 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।